नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, तरक्की की रेखा कौन सी होती है। ये वी निशान देखो, एक पामिस्ट्री में हस्तरेखा में वी एम एक्स ये कुछ नहीं है। ये यूट्यूबर है जो बना रहे हैं। एक्स चलता है, पुराने ज़माने में इंग्लिश थी क्या? आज से 2000 साल पहले क्या इंग्लिश थी? एक्स था। सिकंदर के हाथ में एक्स था। सिकंदर कब पैदा हुआ था? अभी हुआ है क्या? 1900 सदी में हुआ है क्या सिकंदर? 1800 सदी में हुआ है क्या? जो ईसा पूर्व 350 साल पहले हुआ था, आप उसको उस वक्त तो इंग्लिश का नामो निशान नहीं था। एक्स है, वाई है, लेकिन ये हमारे वहाँ पर ये निशान था, ये वाला निशान था। इसको सिकंदर का नाम दे दिया। कभी वो हारा ही नहीं है। अरे तो हारा तो वो भी नहीं है भाई। मुकेश अंबानी जब से वो अपने पिता का काम कर रहा है, बढ़ ही रहा है, तो उसके हाथ में भी होना चाहिए। एलन मस्क के हाथ में भी होना चाहिए। भाई कहाँ है वो? तो लोग तरक्की करते जा रहे हैं ना, उनके हाथ में भी होना चाहिए। या बेवकूफ़ हो लो आप लोग। एनीवे, ये देखो, जैसे मान के चलो ये वाला निशान है, ये तरक्की का निशान है। ये तरक्की का निशान है। ये मैं जब कहता हूँ उल्टा बनता है, गिरती रेखा, उठती रेखा, ये यहाँ ये गलत है। गिरती रेखा ये गलत है, ये नुकसान पहुंचाएगी। ये वाली रेखा इस रेखा के साथ, भाग्य रेखा के साथ, अगर ये भाग्य रेखा के साथ ये वाली रेखा टच है, जबरदस्त नुकसान होना है। जबरदस्त नुकसान होना है, जबरदस्त। ये लॉजिक नहीं समझ आता आप लोगों को। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा के साथ ये लाइन गिरती रेखा बन जाए, ये क्या करेगी? इसका मतलब क्या है? पहले तो ये बताओ मुझे। मैंने क्या कहा था? इस रेखा के साथ ये है उठती रेखा है, उठती रेखा है ना। अब इसने इसके साथ ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है, इसे ट्रायंगल मत मानो। इसने छुआ किसको है? इसने इसको छुआ है, इसने इसको छुआ है ना। ये क्या कर रही है? ये यूं बना रही है। अब इसने इसको किसको छुआ? माइंड लाइन को छुआ, माइंड लाइन को छुआ। ये माइंड से अपना काम करेगा, लेकिन इसने, ये वाली रेखा ने इसको क्या, जिम्मेदारी को पकड़ लिया। किसकी जिम्मेदारी को? भाग्य रेखा। भाग्य किसका होता है? कमाने का। कमाने में स्ट्रगल करना, कमाने में स्ट्रगल करना। ये कमाने में स्ट्रगल करवाएगी। लॉजिक समझ लो। देखो, ये भाग्य रेखा के साथ ये चल रहा है। जिंदगी भर जिम्मेदारी से नहीं हट सकता। पैसा कमाएगा, अपने ऊपर लगाएगा, अपनी बीवी पे, बच्चों पे, बाप पे, पिता पे। एक को तो मैंने एक लड़के का एनालिसिस एक का किया था। तो जैसे कहते हैं ना, ये माँ बाप ऐसे वर्ड बोलते हैं। मेरे को बाप कैसे कह दिया तुमने? बाप कैसे कह दिया? अभी 18 साल का नहीं था। ओ भाई, मैंने कहा कौन सा गलत कर दिए यार। माँ बाप बोलते नहीं है, माँ और बाप नहीं बोलते हैं। माँ बोलते तो कुछ नहीं होता, बाप बोलते तो यार फिर तो तुम गले भी काट दोगे। कंडक्टर का जैसे काट दिया, वीडियो देख लिया, काट दिया। ये जिम्मेदारी, जिंदगी में जिम्मेदारी नहीं खत्म होगी। कमाएगा, बहनों को देगा, भाई के ऊपर लगाएगा, उनके बच्चों पे लगाएगा, सब कुछ लगाएगा। ये जिम्मेदारी है। उसने भाग्य रेखा को टच कर लिया। एक ये भी साइन गलत है, इसने क्रॉस लगा दिया। जिंदगी भर कर्जे, आप कर्जों को ढूंढते रहो। जिसकी भाग्य रेखा के नीचे एक क्रॉस का निशान लगा दिया, 1 लाख कमा के देख ले वो। 1 लाख रुपया, 1 लाख, 2 लाख कमा ले, 4 लाख कमा ले, 10 लाख कमा ले, उसके 10 लाख के से 15 लाख के कर्जे आ जाएंगे, खर्चे आ जाएंगे, खर्चे आ जाएंगे। ये पामिस्ट्री है। रेमंड्स का ऑनर 12,000 करोड़ का आज किराए के मकान पर है।
किराए के मकान पर है। क्या ऐसा होता है कि वो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है? अनिल अंबानी है या कोई है, इतना था और उसके बाद आज जो है दिवालिया है, लेकिन कुछ नहीं है, बस मकान मकान रह गया, मकान भी हजारों करोड़ों का है। ये वाला निशान खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। खर्चे आपके बढ़ते ही रहेंगे, ये जिम्मेदारी को बताता है। देखो पहले बात देखो, गिरती रेखा है ना, उस पर ये गिरती रेखा है जिम्मेदारी, यानी इसके ऊपर से ये निकल रही है ना, ये भाग्य रेखा है ना, तो ये अब उससे करेगी। देखो समझो, अच्छा होगा इसके साथ। अब इस रेखा पर मैं अगर ये बना दूं, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, अब मतलब ही चेंज हो गया। चांदी का चम्मच लेकर, ये चांदी का चम्मच बच्चे के मुंह में नहीं डला हुआ, वो पैदा ही बड़े घराने में हुआ है। बड़े घराने का मतलब है उसको उसकी लाइफ में, अरे स्कूटर चलाना, बाइक चलाना, अरे वो क्या होता है पता ही नहीं, पता ही नहीं है। ओ मर्सिडीज, जैगवार, पता नहीं कौन कौन सी कार, घर में कारों के जो हैं वो पड़ी हुई हैं, जो सी मर्जी निकाल लो उस पे चलते हैं। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये 100 गज के मकान में नहीं रहेंगे, 1000 स्क्वायर फीट में नहीं रहेंगे, ये 50 गज के मकान में नहीं रहेंगे, या 150 गज के मकान में नहीं रहेंगे, 200 गज में नहीं रहेंगे। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये ऐसे घराने में पैदा हुए हैं जो कि मशहूर है अपने लिए, उसके दादा परदादा मशहूर थे, उसलिए उससे वो कमाई, उससे वो अब अपना उदाहरण ले लो अमिताभ बच्चन का, उनका लड़का इतना नहीं सक्सेस है, लेकिन उसे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, जिंदगी में नहीं आ सकती है। तो मेरा कहने का क्या भाव चल रहा है, ये रेखा क्या करती है, अगर इस रेखा के साथ इस रेखा ने कर लिया जिंदगी भर, इसने माइंड लाइन से शुरू हुई है ना, ये माइंड वाला काम करेगा। शेयर मार्केट में इसे कह सकते हो जाने के लिए, इसको कोई भी ऐसा कंसल्टेंसी का काम कह सकते हो, इसे पार्टनरशिप में भेज सकते हो, लेकिन ये धीरे धीरे कमाएगा। ये रेखा है तो उससे बोलो धीरे धीरे कमाएगा तू बेटा, तू ज़्यादा जोड़ नहीं सकता है लाइफ में, तेरे कर्जे बढ़ेंगे, तू क्रेडिट कार्ड रखना शुरू कर दे। ऐसे व्यक्ति को बोलना शुरू कर दो, क्रेडिट कार्ड रखना शुरू कर दे, क्रेडिट कार्ड को लो 45 रुपये, दूसरा ले, फिर उसे कर, टोपी घुमा, ये कर वो कर, तेरे लोन बढ़ने हैं। ये है तो क्योंकि ये स्लो जो है तरक्की करवाती है, ये स्लो तरक्की करवाएगी, स्लो तरक्की करवाती है। अब देखो ध्यान से समझना, ये इसने या मिलेगा तो काम तो इनके हैं, तरक्की की रेखा चल रही है लेकिन टुकड़ों में चल रही है ना, ये देखो टुकड़ों में चल रही है। अब इसके बाद देखो ये रेखा है, इसने इसको छुआ, इसने इसको छुआ, ये तरक्की तो बन तो रही है, सारी चीज़ें तो बन रही हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से, फिर ये रेखा ने नीचे भी कर, जिम्मेदारियां भी आएंगी, तो वो तो एनालिसिस करेंगे तब पता लगेगी। लेकिन मुद्दा समझो कि नीचे गिरती रेखा किसी भी भाग्य रेखा पर अगर ये साइन बना है, नुकसान पहुंचा देगा करोड़ों का, लाखों का, लाखों का। ये साइन तरक्की का, ये साइन तरक्की का, लेकिन ये साइन गलत है। ये साइन आदमी की एफडियां तोड़वा देता है, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत डाल देता है, ये डॉक्यूमेंटेशन करा देता है। साइनों को पकड़ा करो, ये साइन अच्छा साइन है, ये साइन गलत है। ये क्या था, अच्छा होने वाला था, उसमें गलत हो गया। अब इस गलत को सही करना है, इस गलत को सही करना है। लो मैंने सही कर दिया। एक प्रॉपर्टी के हिस्सा होगा जो कि हो जाएगा आसानी से। लो इसका क्या मतलब था, ये अगर साइन ना होता और ये वाला साइन होता
तो ये है प्रॉपर्टी में हिस्सा होना था। फिर लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, हिस्से होते। ये किसी के पास कम है, उसको कम मिल गया, एक को ज़्यादा मिल गया, वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ये है तो हाँ भाई, आराम से मैंने हिस्सा करवा दिया। ये साइनों के मतलब है भाई, साइन के क्या क्या मतलब है। अब ये देखो, जैसे ये मैं आपको बता रहा था, इसके साथ साइन ये बन जाए, ये क्या है, पैसों की जरूरत पड़नी है, लेकिन मैं चलो इस वाले रेखा को ऐसे कर देता हूँ, लो ऐसे। पैसों की जरूरत पड़नी है, आपने एफडी और सोना या वगैरह बेचना है, बेच दोगे, आपको दिक्कतें आएंगी, हो सकता है कोई बीमार भी पड़े, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इस रेखा का मतलब होता है बीमारी, जो यहां से चलती है बीमारी। ये देखो, ये साइन क्या है, एक पहले तो पहले क्या साइन बनाया, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पहले इस वाले साइन को पकड़ो, ये क्या था, यहाँ इस रेखा से इस रेखा तरक्की की रेखा, तरक्की की रेखा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैंने क्या सिखाया था, ऐसे। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है, उल्टा ट्रायंगल बन गया। एक स्क्वायर के बीच में ये कहा था कि जितना मर्जी कर लो आप कमा ये अगर ये और ये बन गया तो आपने जितना बड़ा बड़ा बिजनेस कर लो वो ठप होना है, करोड़ों लाखों का नुकसान होना है। उनमें से एक रेखा ने ऐसे कर दिया, ऐसे करा ना, तो यानी ये कहाँ बनी है, लाइफ लाइन के नीचे बनी, नीचे स्क्वायर बना है जो आगे तक जा रहा है। ये क्या है, बंटवारा है, ये आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को पकड़ रखा है। अब इन्हीं रेखाओं ने आगे इन रेखाओं को पकड़ रखा है। ये तो खिंच गया केस, ये केस खिंच जाएगा। ये केस कहाँ तक खिंचेगा, ये यहाँ तक खिंचेगा। ये देखो, ये ऐसे ही नहीं साइन बने होते हैं, तो हर साइन की अहमियत है, अहमियत। तो मैंने इस साइन को देखो, वैसे तो ये तरक्की का साइन था, लेकिन इसका मतलब कहाँ आया, जीवन रेखा के नीचे एक स्क्वायर पर आया। इसको कितने टुकड़ों में काटा मैंने कहा ये तरक्की की रेखा, ये देखो ये तरक्की की रेखा, यहाँ पर चीज़ें होनी हैं। एक नीचे ये वाला साइन बनाया था, पहले ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये साइन था, ये बंटवारा था, ये 14-15 वो तरक्की की रेखा ने नीचे वाली रेखा के साथ मिलकर करवाया। अब ये तो बहुत कुछ होना है इनकी लाइफ में, वो तो एनालिसिस में देख लेना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्क्वायर बना था ना, ये आगे बढ़ गया ना, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। सर अंकित जैन जी, लेफ्ट हैंड को एनालिसिस क्यों करते हो, राइट हैंड क्यों नहीं करते? 99.9% पाम रीडर, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। 5 साल हो गए वीडियो बने हुए, उसमें कहा कि सीधे हाथ की रेखाएं फ़ायदा नुकसान करके भाग जाती हैं। समझा समझा के थक गया, समझा समझा के थक गया कि भाई ऐसे नहीं होता है, सीधे हाथ की रेखा को नहीं पकड़ते हैं। लेकिन नहीं समझ आ रहा। ओए, मैंने तेरे से एनालिसिस कराया था। अब जब आपकी लाइफ में सही लिखा ही नहीं है तो टेंशन आपको हो गई ना, हो गई ना। उसमें ओए वर्ड, ये तू अपनी बेटी का तो एनालिसिस करता नहीं है, तुझे डर है ना कि उसकी लाइफ में गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, पैसा है, प्रॉपर्टी है, शोहरत है, उसे दूंगा, दबा के दूंगा। क्यों मैं उसकी लाइफ में जो है झांकने की कोशिश करूं, जब मुझे पता है जब एक बार झांक लूंगा तो टेंशन होगी। जब मैंने अपने हाथ में देखा ट्रायंगल बना हुआ था, जिस साल उसने 12th पास करनी थी उसमें ट्रायंगल बना हुआ था, मैंने कहा ये टॉप करेगी। इस ट्रायंगल का मतलब यहाँ पर ये है, देखो टॉप किया, अपने हाथ से देख रहा हूँ। अरे मुझे क्या ज़रूरत है यार, और मुझे ओए ओए करके जो बात कर रहे हो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों का क्या अस्तित्व है, कुछ नहीं है। जिसको अब ये देखो, जिसको जो चीज़ समझ आ रही वो कह रहा है यूनिक पर्सन। ओम प्रकाश शर्मा जी, उन्हें मैं यूनिक लगता हूँ, दूसरों को ओए लगता हूँ। अंकित जैन को एनालिसिस क्यों करते हो, दूसरे चैनल देखते हैं ना, राइट हैंड।
हर आदमी की सोच अलग है, मैं नहीं पकड़ सकता। तो आप लोगों के हिसाब से मैं ज़िंदगी जीऊँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ ना, बेवकूफ़ हूँ। नुकसान आप लोगों का करोगे। जब ये चैनल बंद कर दूंगा ना मैं, कुछ नहीं आना, कुछ नहीं मिलना, ढूंढते रहना। सड़कों पे किताबें पड़ी होंगी पामिस्ट्री की, हर दूसरा व्यक्ति किताबें, इधर उधर की किताबें पढ़कर पाम रीडर, एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है। मैं अपना हाथ क्यों नहीं देखता? क्योंकि जैसे एक मिठाई खाने वाला एक डॉक्टर, वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करता है। मेरे माता पिता डॉक्टर, उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरा इलाज नहीं करा। बीमार बुखार हो जाता था, वो नहीं देते थे। पता है इसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी? क्या मेरे फादर के जितने फ्रेंड्स हैं वो भी डॉक्टर, उनके बच्चे मेरे फादर के पास और हम उन लोगों के पास जाते थे, बीमार होते बुखार तक में। क्यों भाई? क्यों नहीं? क्योंकि पता क्या होता है कि एक मेंटालिटी है कि जो हमारे को ज्ञान है हमारा, हम उसको अगर करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में डॉक्टर तो ये सोचता है कि मैं ना एक दवाई ज़्यादा स्ट्रांग दे रहा हूँ, और यहाँ बच्चे का आ जाता है सवाल, तो वो कहता है मैं स्ट्रांग शायद मेरा मोह जो है या प्यार वो नहीं दे पाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे की तरफ भेज देते हैं। हलवाई अपनी अपनी मिठाई नहीं खाता कभी भी, पूछ लेना, नहीं करता है। जिसने अपने फ्यूचर के बारे में बता दिया, जो ये एक आर्ट है, एक कला है। गलती से हाथ रीड कर लो अपना, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जानबूझ के करोगे ये कला हाथ से निकल जाती है, ये निकल जाती है, क्योंकि उसमें घमंड आ जाता है। देखा? क्योंकि उसे पता है हर चीज, फिर वो अपने मन में हर हमेशा सोचता रहेगा, देखा ये हो गया ना, ये हो गया ना, ये हो गया ना, वो घमंड आ जाता है। इसलिए पूरी फैमिली का हाथ नहीं देखते। ओए तू अपनी बेटी का हाथ नहीं देखता ना, देख के तो देख उसकी लाइफ में क्या है। अबे तुझे क्या लगता है, जब तक मैं जिंदा हूँ पैसों के मामले में या किसी के मामले में उसे तो नहीं आने दूंगा ना मुसीबत। और तुम लोग, क्या अस्तित्व है तुम लोगों का? अच्छे कमेंट्स है तो अच्छे डाल दिए, गलत है तो जो मर्जी डाल दिए। इससे मेरी घर का खर्चा नहीं चल रहा है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। मैं तो मिनट लगाऊंगा, चैनल बंद कर दूंगा। अगर हो सकता है 6 महीने में, 1 साल में बंद कर दूं, क्या होगा आप लोगों का? सीख पाओगे? नुकसान तुम्हारा ही है। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।